हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे लास्ट वीडियो के एंडिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो प्रोटीन सिंथेसिस पर होने वाला है। और इससे लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड में हमने डिस्कस कर लिया था स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर्स ऑफ आरएनए, ठीक है। और बायोलॉजिकल फंक्शंस में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या किया था, रेप्लिकेशन। क्या किया था, रेप्लिकेशन हमने डिस्कस कर लिया था। उसी में बायोलॉजिकल जो फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड के, उसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो रहता है वो रहता है, सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या रहेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो जिस किसी भी स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार न्यूक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड बायोमोलिक्यूल्स आप लेक्चर्स पर प्रोसीड कर सकते हैं और वहां से उस लेक्चर को एक कॉन्सेप्चुअली वे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन कहाँ बनता है, ठीक है। तो एनिमल सेल होती है, ठीक है। एक एनिमल क्या होती है, सेल होती है इस तरीके से, ठीक है। और एनिमल सेल में ये क्या है, एन सेल कवरिंग, ओके। और इस सेल में रफली स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है। इस सेल में लिक्विड प्रेजेंट होता है, लिक्विड, ठीक है, जिसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्लियर है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होंगे, जैसे राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऐसे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक सेल होती है, सेल के अंदर जो लिक्विड द्रव होता है आपका प्रेजेंट, उसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, क्लियर है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, द प्रोटीन सिंथेसिस, द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस in the cytoplasm, in the cytoplasm of cell, सेल में होगा। और किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ आरएनए। किसकी हेल्प से होगा, आरएनए की हेल्प से होगा। कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। तो सबसे पहले फॉर्मेशन किसकी होगी, प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्मेशन किसके हेल्प से होगी, आरएनए। तो सबसे पहले जो बेटा क्या होगा, प्रिपरेशन या सिंथेसिस होगी वो आरएनए की होगी, क्लियर है, ठीक है। तो समझ आया आपको। अंडर द गाइडेंस ऑफ, अंडर द गाइडेंस या गाइडलाइन भी कह सकते हैं आप, ऑफ डीएनए, ऑफ डीएनए। कहाँ प्रेजेंट होता है डीएनए, कहाँ प्रेजेंट होता है बताना, प्रेजेंट इन दी सेल, इन दी सेल न्यूक्लियस, इन दी सेल न्यूक्लियस, क्लियर है। देखो प्रोटीन सिंथेसिस होगा वो साइटोप्लाज्म में होता है, किसकी हेल्प से, आरएनए की हेल्प से। और ये जो सारा का सारा प्रोसेस है आरएनए की फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में, प्रोटीन सिंथेसिस, ये डीएनए कहाँ है, डीएनए की गाइडलाइंस में होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, क्लियर हुआ। तो ऐसे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, ये जो लिक्विड दिखाया मैंने, ठीक है। पहले सेल है, फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड है, और ये लिक्विड क्या रखता है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया सभी, ओके। तो इस टाइप से क्या करेंगे हम, प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो ये क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन, कहाँ पर होगा, किसकी गाइडलाइंस में होगा और किसकी हेल्प से होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन होगी, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, वो कहाँ पर सोल्व होगी। तो एक पॉइंट और लिखवा देते हैं नोट की फॉर्म में, द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड, द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड in DNA molecules, in DNA molecules in the form of
in the form of base triplet. base triplet बेस ट्रिपलेट क्या होगा? ATG. ATG, ठीक है। बेस पेयरिंग इस फॉर्म में क्या होगा? जो इन्फॉर्मेशन है कि कैसे क्या बन रहा है, किसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितना आपका क्या प्रोटीन सिंथेसिस हो चुका है, ये क्या होगा आपका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा बेस ट्रिपलेट की फॉर्म में। क्लियर है? अभी हम क्या करेंगे, इट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप, इन द फॉलोइंग स्टेप। देखो जितना भी अभी आपको बताया है, ये एवरी जो आपको सेंटेंस बताया गया है उसमें क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें एवरी जो आपको स्टेप बताया गया है कि प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस होता है, ये भी ऑप्शनल बनता है आपका। किसकी हेल्प से बनता है, ये भी क्वेश्चन है। किसकी गाइडेंस में बनता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। और जो है इंफॉर्मेशन की कौन स्टोर करता है, कौन सा बेस ट्रिपलेट स्टोर करता है, तो ये ATG, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो आपको हमने क्या बताया था, आपको ये बताया था कि सबसे पहले RNA की फॉर्मेशन होगी। तो RNA की फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ DNA स्ट्रैंड इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें RNA क्या होता है, फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ DNA। इट इज द प्रोसेस ऑफ synthesis of RNA molecule on DNA strand, और जो ये DNA स्ट्रैंड होगी ये क्या होगी, अब पार्सली अनकॉइल्ड। जो DNA की स्ट्रैंड होती है वो तो कंप्लीटली कॉइल्ड होती है, लेकिन जो RNA बनेगा DNA स्ट्रैंड पर ये क्या होगा, पार्सली कॉइल्ड। कॉइल्ड का मतलब क्या होगा, घुमावदार। इस एक तरीके से आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना, इस तरीके से आपने देखा था कि ये ऐसे होगा इस तरीके से, ठीक है, ये स्ट्रैंड थी, फिर ऐसे एंटी पैरेलल स्ट्रैंड थी आपकी। क्लियर है? तो इस वे में पार्शियली कॉइल्ड, अनकॉइल्ड, ठीक है। विद कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस, विद कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस है कमेंट बॉक्स में बताना RNA में, ठीक है। वैसे अभी ये जो अभी तो बताएंगे आपको, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कौन कौन से होंगे। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से आगे बिना देखे। तो आपको पता था A जो है वो डबल बॉन्डेड होता है किसके साथ, U के साथ, और क्या था G ट्रिपल बॉन्डेड होता है किसके साथ, C के साथ। ये इस तरीके से क्या थी, नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग थी। क्लियर है? ओके, तो क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ RNA मॉलिक्यूल्स बाय DNA इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। लिख भी सकते हैं आप यहाँ पर, सिंथेसिस ऑफ RNA मॉलिक्यूल with the help of DNA मॉलिक्यूल। ऊपर हमने स्टडी किया था ना कि सारा का सारा जो प्रोसेस होगा वो DNA की गाइडलाइन में होगा। किसकी गाइडलाइन में होगा, DNA, विद द हेल्प ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? इसी को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, साइड शॉर्ट नोट आ जाता है आपके एग्जाम में, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसलेशन। क्लियर है? तो ये क्या था, फर्स्ट स्टेप था आपका A, ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है। फिर इसके बाद है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन स्टेप होता है, और इसी में हम क्या करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। इट इज द
process of protein synthesis by mRNA, मैसेंजर आरएनए आप इसको कहोगे। आरएनए जनरली 3 टाइप का होता है, एक तो एमआरएनए, एक टीआरएनए, एक आरआरएनए होता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। क्लियर है? तो किसके हेल्प से होता है प्रोटीन सिंथेसिस? याद रखना, आपको ऑप्शन में दिया मिल सकता है एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए या डीएनए। बनाता प्रोटीन को आरएनए है, ठीक है, लेकिन गाइडलाइंस किसकी चाहिए होती है? डीएनए की। क्यों? डीएनए हेल्प करता है आरएनए की फॉर्मेशन में। क्लियर है? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ क्या प्रोसेस हो रही है। अगर आप इसको एक तरीके से कहोगे कि कनेक्ट करके नहीं चलोगे तो ये कंफ्यूजन भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो किसकी गाइड, आपको किस प्रोसेस में होगा प्रोटीन सिंथेसिस? बाय द हेल्प ऑफ एमआरएनए। ठीक है, और कहां पर? इन दी साइटोप्लाज्म, of cell by involvement of tRNA, transfer RNA as well as rRNA। तो आरएनए आपका, सॉरी, आरएनए कितने टाइप का? 3 टाइप का है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। क्लियर है इतना? इट रन, और कंट्रोल कौन करेगा? इट रन अंडर कंट्रोल ऑफ डीएनए, एंड various amino acid get condensed into specific protein synthesis। ठीक है, तो एमआरएनए का क्या काम होगा? स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। एमआरएनए, ये क्या करेगा? इट ट्रांसफर ए मैसेज। मैसेंजर का नाम जैसे पता चल रहा है आपको नाम से ही, एम फॉर मैसेंजर। तो ये क्या करेगा? एक मैसेज को ट्रांसफर करेगा। कहां पर? राइबोसोमल। इट ट्रांसफर ए मैसेज टू the ribosome in cytoplasm of cell where protein actually synthesized, क्लियर है? तो मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है? एक मैसेज ट्रांसफर कर रहा है राइबोसोम को, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, कि अब हमें प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट हो चुकी है। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करेगी? जैसे हमारी नर्व सेल्स होती हैं माइंड में, वो क्या मैसेज आपको क्या करेंगे? कन्वे करेंगे कि हमारे बॉडी को प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है। फिर एमआरएनए क्या है? राइबोसोम को मैसेज करेगा कि भाई जो राइबोसोम का है साइटोप्लाज्म में, कि अब प्रोटीन सिंथेसिस की क्या है एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद ये एमआरएनए, ट्रांसफर टीआरएनए और जो आरएनए है, ये अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो एमआरएनए का क्या फंक्शन हुआ? ये मैसेज को ट्रांसफर करती है, जो कि कहाँ होता है? राइबोसोमल, जो कि राइबोसोम जो कि आपका प्रेजेंट होगा कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। क्लियर है? फिर इसके बाद है टीआरएनए। ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है। किसका ट्रांसफर करेगा? अमीनो एसिड का। इट ट्रांसफर अमीनो एसिड at the
साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? देखो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हमें मेन जो मटेरियल होता है वो क्या चाहिएगा? अमीनो एसिड। कैसे? आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको अल्फा अमीनो एसिड थी, ठीक है। जो बच्चों ने अल्फा अपने पीछे लेक्चर नहीं देखा तो वहां पर मैंने बताया गया है, अल्फा अमीनो एसिड क्या करती है? कंडेंस होकर के दूसरे अल्फा अमीनो एसिड वाटर मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएगा और एक क्या करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस हुई थी। किसकी सिंथेसिस हुई थी? पेप्टाइड बॉन्ड की। अल्फा अमीनो एसिड है, ये सेकंड अल्फा अमीनो एसिड है, -H2 यानी कंडेंस होकर के क्या था? पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था। और एक लार्ज नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे तो आपको किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी? प्रोटीन की। तो वही बात है, तो अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी और इस अमीनो एसिड का ट्रांसफर कौन करेगा? टीआरएनए। क्लियर है ना? फिर इसके बाद है आरएनए। आरएनए इसका क्या वर्क होगा? इट प्रोवाइड नेसेसरी साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोमल, आर फॉर राइबोसोमल। तो राइबोसोमल में ही क्या हो रहा है? आपका साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट है और वहां पर राइबोसोमल में ही क्या हो रहा है? प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। तो आरएनए इट प्रोवाइड necessary site for protein synthesis। क्लियर है? तो देखो 3 स्टेप में मैंने आपको क्या क्या बताया है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? आरएनए की फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ डीएनए। क्लियर है? ट्रांसक्रिप्शन। फिर ट्रांसलेशन में क्या है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम होता है जो कि एक साइट प्रोवाइड कराता है। अभी एक बात देखो ना, आपका घर है कंप्लीट। आप ऐसा तो है नहीं कि आपको घर खाना बनाना है तो पूरे घर में खाना बनाओगे। इस घर में एक आपका क्या है? स्पेसिफिक क्या होगा? पर्टिकुलर प्लेस आपका होगा, प्लेस जो कि आप किचन बोलते हो, वहीं पर खाना बनेगा ना। तो ये तो साइटोप्लाज्म हुआ कंप्लीटली। बनता तो बॉडी लेवल पर साइटोप्लाज्म है, लेकिन एक साइट होती है स्पेसिफिक जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। और आरएनए जो होता है राइबोसोमल आरएनए, वो क्या करता है? स्पेसिफिक साइट प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो एमआरएनए का क्या काम हुआ? मैसेज ट्रांसफर करना राइबोसोम को कि अब हमारी बॉडी को क्या प्रोटीन की आवश्यकता है, तो आप प्रोटीन सिंथेसिस का काम स्टार्ट कर दीजिए। फिर टीआरएनए का क्या काम है? अमीनो एसिड, वहां पर जहां पर आपका आरएनए बनेगा वहां पर टी जो है ट्रांसफर करना अमीनो एसिड का। फिर अमीनो एसिड क्या करेंगी? कंडेंस होकर के पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगी और ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनते रहेंगे, एक के बाद एक बनता रहेगा। फिर क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी और वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या करेगी? प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेती है। किसका सिंथेसिस कर लेती है? प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेती है। फिर उसके बाद आरएनए का क्या फंक्शन है? एक साइट प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? यस और नो? तो इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस हमने डिस्कस किया है, इसमें जनरली क्या होगा? बेस पेयरिंग किसके साथ होगा वो मैंने आपको बताया है। देयर आर 4 नाइट्रोजनस बेस। नोट की फॉर्म में लिख लेना ये बात आप। ठीक है। देखो ये प्रोसेस चलती रहेगी, लेकिन कुछ टर्मिनेशन स्टेप भी चाहिएगा हमें। तो वो टर्मिनेशन स्टेप कौन सा होगा और कौन सी कोडोन जो है, एक तरीके से कोडोन्स बनते हैं आपकी। कोड बोलते हैं ना, कोड की फॉर्म में। तो कोडोन्स बनेंगे, कितने कोडोन्स बनेंगे? ठीक है। और कौन सा टर्मिनेटिंग कोडोन होगा उसके बारे में अभी इस नोट की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो देयर आर 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर। देयर आर 4 नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन से थे? ए जी यू सी। ए यू के साथ, जी सी के साथ, ए यू के साथ, जी सी के साथ। क्लियर है? किस टाइप की बॉन्डिंग है? ए यू के साथ डबल बॉन्ड, जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड। इन न्यूक्लियोटाइड ऑन इन न्यूक्लियोटाइड्स ऑन आरएनए strand which form 16 doublets। 4 है ना? 1 2 3 4, तो 4 की पावर 2। इसके बाद 4 की पावर 3 एंड डबलेट कितने होंगे बेटा? 16 डबलेट एंड ट्रिपलेट होंगे। जो ट्रिपलेट होगी वो कितना होगा? 4 raised to power 3।
कितना हो गया 64 ट्रिपलेट्स। क्लियर है। और कोडॉन्स, इसको डबलेट और ट्रिपलेट्स जो है इनको हम क्या कह सकते हैं, और दूसरी फॉर्म में कोडॉन्स, इन्हीं को हम कोडॉन्स बोलेंगे। तो डबलेट का मतलब है यानी कि ए यू के साथ और जी सी के साथ, ट्रिपलेट डबलेट। ओके। आउट ऑफ दिस, अब इसमें से 64 है जो इसमें से, तो इसमें से आउट ऑफ 61 out of these 61 order of अमीनो एसिड रहेंगे और उस प्रोटीन को सिंथेसिस करते रहेंगे। एंड 3 कोडॉन order for the chain termination, order for the chain termination। तो चेन टर्मिनेशंस में कौन कौन से होंगे, कोडॉन यू यू ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार ऑप्शन में पूछा जाता है आपसे, यू जी ए यू ए जी, ये आपके कोडॉन है 3 जो कि क्या करेंगे, चेन को टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट का मतलब प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। क्लियर है, क्या करेंगे, प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। ओके। तो ये क्या था, कंप्लीटली अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। क्या था ये, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो वो देखना है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहले कि प्रोटीन बनता कहाँ है, प्रोटीन कहाँ बनेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में बनेगा। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है, और उस लिक्विड को ही हम क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में होगा, किसकी गाइडेंस में होगा, कहां पर होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ओके। किसकी गाइडलाइंस, गाइडलाइन किसकी होनी चाहिए, किसकी हेल्प से होगा, ये हमने डिस्कस किया था। फिर स्टेप बाय स्टेप क्या था, हमने डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में आपने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए, को हम क्या कह रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन। फिर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन एक्चुअली क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए की हेल्प से क्या बनाना, प्रोटीन को सिंथेसिस करना, उसको हम क्या कह रहे थे, ट्रांसलेशन। और फिर इसमें एमआरएनए का क्या फंक्शन था, टीआरएनए का क्या फंक्शन था आपका, ठीक है, और आरएनए का क्या फंक्शन था। फिर कोडॉन, कितनी कोडॉन्स होते हैं, ट्रिपलेट कितने होंगे, 4⁻3, और डबलेट कितने होंगे, 4⁻2। डबलेट का मतलब ये है आपका ए जी के साथ, सॉरी ए यू के साथ और जी सी के साथ, तो ये डबल, यानी कि ए यू जी सी, इनको हम 2 का पेयर है तो क्या कहेंगे, डबलेट। क्या कहेंगे, डबलेट। पीछे मैंने गलत बता दिया था शायद आपको, तो इसको हम क्या कहेंगे, डबलेट। लेकिन अगर ये 3 पेयर हो जाएं, जैसे ए जी यू, ठीक है, इस तरीके से, और क्या लिया था, यू यू ए, और क्या हो सकता है, यू ए जी जी यू ए, मतलब कि ये 3 पेयर वाले को हम क्या कहेंगे, ट्रिपलेट। ये कितने होते हैं जनरली, 4⁻3, तो कितना होगा, 64, और 64 में से 61 तो अमीनो एसिड, और 3 जो कोडॉन होंगे वो क्या करेंगे, चेन को टर्मिनेट करेंगे। तो ये कंप्लीट अभी तक हमने सिर्फ डिस्कशन किया है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या किया है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। इसके बाद आता है अभी कुछ क्या कहेंगे आप, टर्मिनोलॉजी होगी सिंपल वाली, वो आपको पता भी होगी कुछ, और कुछ हम आपको सिखाने वाले भी हैं। क्लियर है। इसके बाद जो है वो आता है हेरिडिटी। क्या होता है हेरिडिटी, हेरिडिटी सबको पता होगा, सबने सुना भी होगा, ठीक है, छोटी क्लासेस में भी आप हेरिडिटी के बारे में पढ़ने लग जाते हैं। तो क्या होता है हेरिडिटी, वो देखिएगा। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि क्या होता है ये, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जेनेटिक कोड, आपने कोड पढ़ा था ना, ए यू के साथ, और क्या वो तो आरएनए में होता है, डीएनए में क्या होता है, ए किसके साथ होता है, टी के साथ, जी सी के साथ, तो वो कोडोन जो बन जाते हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने क्या बताया था वहां पर आपको कि जो बेस पेयरिंग होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, स्पेसिफिक इन नेचर होता है। ठीक है। तो उसी बेस पर क्या है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन
ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्लियर है? तो हेरिडिटी क्या होगा? हेरिडिटी it is process of transfer of genetic information from one generation to another generation, is known as heredity। तो बेसिक जो आपका क्या होता है इस प्रोसेस में, हेरिडिटी में जो बेसिक कह सकते हो एलिमेंट हो सकता है, मॉलिक्यूल जो होगा उसको हम बेसिक यूनिट एक तरीके से कह सकते हैं। तो बेसिक यूनिट जो होती है हेरिडिटी में, बेसिक यूनिट जो होगा हेरिडिटी में जो हेल्प करता है वो होता है जीन। क्या होता है? जीन। सुना होगा आपने जीन। तो जीन क्या होता है? स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। जीन क्या होता है? स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल्स का सबसे छोटा सेगमेंट, छोटा पार्ट, उसको हम क्या कहेंगे? जीन। क्या कहेंगे? जीन। तो द डीएनए इज द स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब डीएनए जो बड़ा मॉलिक्यूल था वो क्या होता है? स्टोर हाउस होता है, एक तरीके से बड़ा घर होता है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। कौन सी इंफॉर्मेशन को? जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जीन्स को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ ए नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस। इन द फॉर्म ऑफ ए नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस। तो आप इस बात को भी लिख सकते हैं, ठीक है? द डीएनए इज स्टोर हाउस, स्टोर को क्या है? किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाला हाउस ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन या आप कह सकते हैं जीन, इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में? नाइट्रोजिनस बेस एंड बेस सीक्वेंस and hence control heredity at molecular level, and hence control heredity at molecular level। क्लियर है? इसके बाद आपके एक नेक्स्ट टर्म है जिसको हम कहेंगे म्यूटेशन। क्या कहेंगे? म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन देखिएगा, म्यूटेशन होता है चेंज आना किसी भी चीज में, केमिकल चेंज आना। तो चेंज किस में आएगा? जो आपकी नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग था इसमें केमिकल चेंज आ जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? म्यूटेशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज, इट इज द प्रोसेस of chemical change in the sequence of nitrogenous base on DNA strand, DNA strand is called म्यूटेशन। ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं किसमें? डीएनए स्ट्रैंड में, उसमें कुछ केमिकल चेंज आना, उसको हम कहेंगे म्यूटेशन। कब आएगा ये कब आता है? इट टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एक्स रेज, यूवी रेज, टेम्परेचर, ठीक है? इसकी चेंज अगर हम करते हैं तो
म्यूटेशंस प्रोसेस होता है। जैसे सिकल सेल एनीमिया आपने पढ़ा था, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हैं म्यूटेशंस में, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इसको डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन कहेंगे, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। क्लियर है? तो ये क्या है? एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया ऑफ म्यूटेशंस, म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। क्लियर है? इसके बाद जीन क्या होता है? जीन मैंने आपको बता दिया, जीन small segment of DNA strand which has complete information for the synthesis of a one protein। क्या है? जीन्स। जीन को आप कैसे, क्या, स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA strand which contain complete information about, या complete information for synthesis of one protein, एक प्रोटीन को कंप्लीट वन प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन रखता है और स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA स्ट्रैंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस्ड ऑन DNA स्ट्रैंड क्या होगी? ट्रिपलेट ATG, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रिपलेट ATG। ये ट्रिपलेट सीक्वेंस है ऑन कह सकते हो आप 3 नाइट्रोजनस बेस ऑन DNA। ये क्या है? ट्रिपलेट सीक्वेंस, क्या आप किए? ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ ए नाइट्रोजनस बेस ऑन DNA स्ट्रैंड। तो 3 क्या है इसमें? नाइट्रोजनस बेस है, इसलिए इसको क्या कहा है? ट्रिपलेट सीक्वेंस। ये बात मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद कोडॉन, कोडॉन क्या होता है? क्लियर है? तो कोडॉन भी हमने पीछे देखा था, क्या कहते हैं हम कोडॉन? इट इज द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन mRNA। कोडॉन क्या होगा? इट इज द कोडॉन, इट इज द ट्रिपलेट, it is the triplet nucleotide on mRNA strand। example CCU, CCA, CCG, CCC, ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है ट्रिपलेट का कोड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट ऑन mRNA, तो उसको हम कहेंगे कोडॉन, और ट्रिपलेट का सीक्वेंस ऑन नाइट्रोजनस बेस ऑन DNA कहेंगे हम जीन। क्लियर है इतना? ठीक है। तो इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कभी काफ़ी टाइम, जेनेटिक कोड क्या होता है, एंटी कोडॉन क्या होता है। तो ये सिंपल जो आपको क्या कह सकते हो कि टर्मिनोलॉजी चल रही है कि आपको जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बताता है कि काफ़ी बार आपसे जैसे कह सकते हो आप बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बताने के लिए कि कोडॉन क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, एंटी कोडॉन क्या होते हैं, ये आपका कह सकते हो काफ़ी बार आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसी वजह से हम ये सिंपल डेफिनेशंस या किसी टॉपिक को समझने के लिए इन वर्ड का आपको काफ़ी बार यूज़ में देखने को मिलेगा। ये जो वर्ड हैं आपके काफ़ी बार सिंपल कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे हेरिडिटी पढ़ रहे हो या आप रेप्लिकेशन पढ़ रहे हो, DNA सिंथेसिस पढ़ रहे हो, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ रहे हो, वहाँ ये क्या है काफ़ी बार आपको देखने को मिलेंगे वर्ड। तो उसको अच्छे से समझने के लिए इन वर्ड का आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या कह सकते हो इस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। इसी वजह से हम ये डेफिनेशंस को पढ़ रहे हैं। ओके, तो म्यूटेशन क्या होता है? कभी भी केमिकल चेंज आना, ठीक है, किसमें? नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग में चेंज आना, उसको हम म्यूटेशन कहेंगे, केमिकल चेंज का, ठीक है। जीन क्या होगी? ट्रिपलेट सेगमेंट होता है ये, स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA जो कि कहाँ होता है? ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑन DNA स्ट्रैंड में। कोडॉन क्या होगा? ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड ऑन mRNA स्ट्रैंड। इसके बाद आपका एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड।
क्या कहेंगे? जेनेटिक कोड। आपने लिख लिया होगा, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या होगा, तो वो देखिए। जेनेटिक कोड क्या होता है? ये होता है एक तरीके से आप कह सकते हो कोडोन के बीच में अमीनो और एसिड। क्या है? कोडोन के बीच और अमीनो एसिड के बीच में क्या रिलेशन है, उसको आप क्या कहोगे? जेनेटिक कोड। तो रिलेशन बिटवीन कोडोन with the amino acid is known as a genetic code. जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड क्या होगा? रिलेशन बिटवीन कोडॉन एंड अमीनो एसिड is known as कोडॉन, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स क्या होंगे? इट इज यूनिवर्सल, it is degenerate in nature, degenerative, it is degenerate, डिजेनरेट का मतलब हो सकता है आपका एक समान, सेम, सिंपल वर्ड में, ठीक है। ये कुछ फ्यूचर्स हैं। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है काफी बार एंटी कोडॉन क्या होता है? देखो, एंटी का मीनिंग क्या होगा? उल्टा। इट इज सेल ऑफ फ्री नाइट्रोजन बेस हैविंग नाइट्रोजन बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन। कॉम्प्लीमेंट्री होगा एक दूसरे का। जैसे अगर हमारे पास एक कोडॉन ये है AUG, ठीक है। इसका एंटी क्या बनेगा? ए किसके साथ होता है? यू के साथ। कोडॉन का होता है एमआरएनए में, तो ए किसके साथ होता है एमआरएनए में? यू के साथ। यू किसके साथ होता है? ए के साथ। और जी किसके साथ होता है? सी के साथ। क्लियर है? तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी। तो ए यू के साथ, यू ए के साथ, जी सी के साथ। तो ऐसे ही कमेंट में मेरे को बताना है आपको CUG। CUG एक आपके पास कोडॉन है, आपके पास, ठीक है। इसका एंटी कोडॉन क्या होगा? आपसे काफी बार एग्जाम में बनवा लिया जाता है आपसे, बताइए इसका एंटी कोडॉन क्या होगा? क्लियर है? इसी का नहीं, मतलब कोई भी एग्जाम्पल्स दे करके। क्लियर है? बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहता है वो क्या रहेगा? बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये शॉर्ट में लिखेंगे हम, ठीक है। क्या करते हैं सबसे पहले? न्यूक्लिक एसिड से ही क्या बना? न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर्स में क्या देखा था आपने? डीएनए क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो डीएनए इज स्टोर हाउस ऑफ ए, कह सकते हो डीएनए इज स्टोर हाउस ऑफ ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये भी न्यूक्लिक एसिड का ही फंक्शन है ना एक तरीके से। क्लियर है? और क्या हो सकता है? रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, और क्या हो सकता है? कंट्रोल साइटोप्लाज्म कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म। फिर है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या था? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स, और क्या हो सकता है? सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम,
तो ये न्यूक्लियोटाइड के फंक्शन है और ये न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन है। क्लियर है? तो ये कंप्लीट डिस्कशन था बेटा आपका, कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड के रिगार्डिंग। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत बनते हैं वहाँ से, चाहे कोई भी एग्जाम है आपका, विटामिन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताया कीजिए कि वीडियो आप कैसा लगा है आपको, और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ प्लीज़ उसका आंसर जरूर कीजिए। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।